Hi guys, welcome back to my YouTube channel माइंड हाइस्ट नर्सिंग गाइस। आज हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में से केवल 5 क्वेश्चन ले रहे हैं जो कि आपके काफ़ी यूज़फुल रहेंगे आपके लिए। और 5-5 क्वेश्चन भी अगर हम डेली देखें तो मुझे नहीं लगता कि आपका ज़्यादा टाइम भी वेस्ट होगा और आप बोर होंगे, क्योंकि लेंथी वीडियो में आप बोर होते हैं। तो चलिए हम 5-5 क्वेश्चन भी अगर ले लें तो काफ़ी यूज़फुल रहेगा। और इसमें से जब भी आप मैं क्वेश्चन रीड करूं तो उसके जो करेक्ट आंसर हैं उसको आप चूज़ करिएगा और उसमें अपने को मार्किंग दीजिए ताकि आपका सेल्फ इवाल्युएशन हो जाए। और गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक शेयर और कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है यानी कि घंटी का निशान है उसको भी प्रेस करिएगा। और जो भी ये वीडियो इसमें अपलोड होते हैं वो आपके काफ़ी यूज़फुल रहेंगे। इसमें एमसीक्यूज़ के साथ साथ लेक्चर भी डाले जाते हैं। लेक्चर के साथ नोट्स भी उसमें प्रोवाइड करते हैं, जिसको कि हिंदी में सब एक्सप्लेन भी करते हैं और नोट्स भी देते हैं, ताकि जो बच्चे आप लोग हैं वो उसका नोट्स को भी अपने मेंटेन रखें अपनी नोटबुक में। तो उसको आपको इधर उधर ना भागना पड़े, तो उसको मीनिंग भी आ जाए, समझ में भी आ जाए और आप उसके नोट्स भी बना लें। तो चलिए ये यूज़फुल ही रहेगा सब्सक्राइब करना। और सब्सक्राइब करने से आप इसके मेंबर बन जाते हैं और हमारे फैमिली में ऐड हो जाते हैं। यही एक उसका मतलब होता है, बाकी आपको कोई नुकसान तो उससे नहीं होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बेस्ट टेस्ट फॉर लिवर डिसफंक्शन इज। और लिवर का जब काम ठीक से नहीं होता है, यानी कि उसका जो फंक्शन होता है वो अल्टर्ड हो जाता है, नियर टू फेलियर, तो उसको ड्यू टू एनी डिजीज़ कंडीशन और लॉन्ग टर्म अल्कोहल कंजप्शन और कोई डिजीज़ कंडीशन लाइक सिरोसिस ऑफ लिवर, तो उसमें अगर इस तरीके से जो प्रॉब्लम आ जाती है लिवर फंक्शन में, लिवर के नॉर्मल फंक्शन में, तो उस समय उसको पता लगाने के लिए इनमें से कौन सा टेस्ट सबसे बेस्ट होगा। तो इन्वेस्टिगेशन मीन कौन सा सही रहेगा। तो सीरम एल्ब्यूमिन या सीरम बिलिरुबिन या प्रोथ्रोम्बिन टेस्ट, प्रोथ्रोम्बिन टाइम मीन और एसजीपीटी। तो इसमें से जो सीरम एल्ब्यूमिन होता है वो क्या होता है, ये जो होता है सिंपली इसको ब्लड एल्ब्यूमिन आप बोल सकते हैं। ये क्या होता है, इज एन एल्ब्यूमिन फाउंड इन ब्लड, ठीक है, तो वो होता है ये। और सीरम बिलिरुबिन क्या होता है, सीरम बिलिरुबिन को आप बोल सकते हैं इज़ अ येलोइश सब्सटेंस इन ब्लड, ठीक है, येलो सब्सटेंस ब्लड में होता है और इट फॉर्म आफ्टर रेड, जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं जब वो ब्रेक हो जाती हैं, ब्रेक डाउन होती है, तो उसके बाद ये फॉर्म होता है। एंड इट ट्रेवल्स थ्रू लीवर, गॉल ब्लैडर, डाइजेस्टिव ट्रैक बिफोर बीइंग एक्सक्रीटेड। निकलने से पहले ये इनके थ्रू क्या करता है, मतलब जो लीवर है, गॉल ब्लैडर, डाइजेस्टिव ट्रैक के थ्रू ये ट्रैवल करता है और ये फिर उसके बाद एक्सक्रीट हो जाता है बॉडी से, ठीक है। और ये जो प्रोथम्बिन टाइम होता है, प्रोथम्बिन टाइम क्या होता है, ये आप बोल सकते हैं कि इज़ अ ब्लड टेस्ट। ये एक ब्लड टेस्ट होता है दैट मेजर हाउ लॉन्ग इट टेक ब्लड टू क्लॉट, यानी कि ब्लड क्लॉट होने में कितना टाइम ले रहा है उसको ये मेज़र करता है ये टेस्ट, ठीक है। और ये कब किया जाता है, इट चेक फॉर ब्लीडिंग प्रॉब्लम। जब ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होती है, ब्लीडिंग की कुछ इस तरीके की डिजीज़ कंडीशन होती है या ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, ब्लीडिंग नहीं स्टॉप हो पा रही है, तो उस समय ये प्रोथ्रोम्बिन टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। और जो एसजीपीटी होता है वो उसको बोलते हैं सीरम ग्लूटामिन पाइसुविक ट्रांसमीरेज भी बोलते हैं इसको। और ये होता है एन एंजाइम होता है दैट इज़ नॉर्मली प्रेजेंट इन लीवर और हार्ट सेल, ठीक है। तो अब इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है थ्रोम्बोबिन, थ्रोम्बिन टेस्ट हो गया, ठीक है। देन बेस्ट इन्वेस्टिगेशन फॉर ऑप्टिक नर्व डैमेज इज। जो जो ऑप्टिक नर्व जब डैमेज हो जाती है तो उसके लिए बेस्ट इन्वेस्टिगेशन क्या होगा, ऑप्थल्मोस्कोपी होगा या ओटोस्कोपी होगा या फिर पेरीमेट्री होगा या फिर सीएसएफ एग्जामिनेशन होगा। तो इसमें जो है
क्वेश्चन नंबर 2 में जो ऑप्थाल्मोस्कोपी क्या होता है तो मालूम ही है कि ऑल्सो कॉल्ड फंडस्कोपी भी बोलते हैं इसको, फंडस्कोपी ऑफ आई। ये क्या होता है, इज़ अ टेस्ट दैट अलाउ अ हेल्दी पर्सन, जो हेल्दी पर्सनल होते हैं, टू सी इनसाइड द फंडस ऑफ आई। वो क्या करते हैं, जो आई की फंडस होती है उसको चेक करते हैं, और उसके अलावा अदर स्ट्रक्चर ऑफ आई भी उसको चेक करते हैं यूजिंग ऑप्थल्मोस्कोप। ठीक है, और ऑप्थल्मोस्कोप स्कोप क्या क्या होता है, एक डिवाइस होता है जिसमें कि वो उसके थ्रू उसको आइज़ को चेक करते हैं। फिर हो गया ऑटोस्कोपी। ऑटोस्कोपी क्या होता है, ऑटोस्कोपी जो होता है विद द हेल्प ऑफ ऑटोस्कोप, यानी कि ऑटोस्कोप इज़ अ डिवाइस, उसकी हेल्प से क्या करेंगे, एग्जामिन द कंडीशन ऑफ द ईयर कैनाल एंड ईयर ड्रम। ठीक है, ये ईयर कैनाल और ईयर ड्रम के एग्जामिनेशन के लिए ऑटोस्कोप को यूज़ करते हैं, और उसी टेस्ट को ऑटोस्कोपी कहते हैं। फिर है पेरीमेट्री। पेरीमेट्री क्या हो गया, विजुअल फील्ड टेस्ट होता है ये, और इज़ एन आई एग्जामिनेशन दैट कैन डिटेक्ट डिसफंक्शन ऑफ द सेंट्रल एंड पेरिफेरल विजन। ठीक है, कॉज बाय एनी डिजीज कंडीशन ऑफ आई लाइक ग्लूकोमा वगैरह। तो इसके लिए ये किया जाता है पेरीमेट्री। ठीक है, पेरीमेट्री क्या होता है, विजुअल फील्ड, मैंने बोला कि ये क्या होता है, विजुअल फील्ड टेस्ट होता है जिसमें कि आई का एग्जामिन करते हैं, और क्या करते हैं, कोई भी डिसफंक्शन होती है जो आई की, चाहे वो सेंट्रल की हो या उसकी पेरिफेरल एरिया की। पेरिफेरल मतलब उसकी जो दूर साइड वगैरह क्या होता है, और जो सेंट्रल रीजन में होता है उसमें जो भी डिसफंक्शन हो जाते हैं उसको चेक करते हैं, विजन, उसके विज़न को। ठीक है, उस विज़न को चेक करते हैं, किस टाइप के विज़न में उसकी प्रॉब्लम है, और वो किस डिजीज़ के वजह से कभी कभी आई में ये वाली प्रॉब्लम आती है, तो पेरीमेट्री टेस्ट किया जाता है। ठीक है, फिर CSF एग्जामिनेशन का मतलब हो गया सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, इसको बोलते हैं CSF शॉर्ट में, और ये होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड एनालिसिस इज एन वे टू लुकिंग फॉर कंडीशन दैट अफेक्ट द ब्रेन एंड स्पाइनल। ठीक है, ये कब किया जाता है, जब ब्रेन और स्पाइनल की कोई ऐसी कंडीशन हो जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसको एनालाइज करने के लिए कि क्या प्रॉब्लम है, कितनी तक का ये प्रॉब्लम बढ़ गई है, उसको देखने के लिए ये वाला टेस्ट किया जाता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का। इसमें क्या करता है, स्पाइनल जो होती है लंबर पंचर, लंबर रीजन से थोड़ा सा CSF को निकाला जाता है, और उस फ्लूइड को क्या किया जाता है, फिर लैब में भेजा जाता है चेक करने के लिए। ठीक है, और ये क्या होती है, एक मतलब सीरियस कंडीशन में किया जाता है ये। ठीक है, और बस यही है इसमें CSF में। तो आपको इसका आंसर मालूम चल गया होगा, पेरीमेट्री इसका एग्ज़ाम आंसर है। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन वुड हीलिंग इज़, यानी कि जो नीचे दिए गए हैं उनमें से जो मोस्ट फैक्टर है हीलिंग का वो कौन सा है। ए हेमेटोमा फॉर्मेशन, बी माइग्रेशन ऑफ WBC, या सी कोलेजन डिपोजिशन, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको पहले इनका मतलब समझना होगा कि वुंड हीलिंग का जो मतलब होता है, जब कोई घाव हो जाता है शरीर में चोट लगने की वजह से या किसी इन्फेक्शन की वजह से, तो उसको उसके लिए कौन सा फैक्टर इम्पॉर्टेंट है जो नीचे दिए हैं, उसके हील करने में, उसके सही होने में। तो हेमोटोमा फॉर्मेशन होगा। तो हेमोटोमा फॉर्मेशन तो आपको पता ही है, इसमें क्या होती है, जो ब्लड वेसल्स होती है अंडर द स्किन, वो क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती हैं, और वो लीक करने लगती हैं, और वहाँ पे ब्लड जो होता है वो कलेक्ट हो जाता है ना, उसको बोलते हैं हेमाटोमा। ठीक है, और ब्रूस टाइप का इसमें मार्किंग हो जाएगा, और वहाँ पे एक स्वेलिंग भी हो जाएगी, तो उसको बोलते हैं हेमाटोमा फॉर्मेशन ड्यू टू एनी इंजरी। ये ऐसा होता है कि ब्लड टेस्ट, जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो इंजर्ड हो जाती है अंडर दी स्किन। ठीक है, और जो माइग्रेशन ऑफ WBC होती है, उसका मतलब होता है कि ये जो होती है इन्वॉल्व कहाँ पे होती है, पैसेज फॉर्मेशन, ये जो इन्वॉल्व होती है पैसेज फ्रॉम द टिश्यू टू द ब्लड और लिम्फ। ठीक है, इट इन्वॉल्व पैसेज फ्रॉम द टिश्यू टू द ब्लड एंड लिम्फ, ब्लड एंड लिम्फ में ये इन्वॉल्व होती हैं,
और इस जो कोलेजन डिपोजिशन होता है, ये कोलेजन डिपोजिशन का मतलब क्या होता है कि कोलेजन इज अ प्रोटीन, ठीक है, एक टाइप का प्रोटीन होता है दैट फाउंड इन इन द ब्लड, और ठीक है ये ब्लड में प्रेजेंट रहता है, और ये उसका काम करता है एक तरीके से क्लॉटिंग फैक्टर का काम करता है ना। तो ये हो गया कोलेजन डिपोजिशन, ठीक है। और नन ऑफ दीज मतलब इनमें से कोई भी नहीं, तो करेक्ट आंसर हो गया कोलेजन डिपोजिशन। अब कोलेजन डिपोजिशन क्यों हुआ? क्योंकि इसका काम क्या है, प्रोटीन फैक्टर का काम करता है, जो कि उसको क्या करेगा, जो वुंड होते हैं उसको ओपन होने से प्रिवेंट करेगा, वहाँ पे फॉर्मेशन होगा और क्लॉट फॉर्मेशन होगा, तो वो क्या होगा, ओपन नहीं हो पाएगा, तो इन्फेक्शन जल्दी नहीं उसमें एंटर करेगा और वो जल्दी से हील होगा। तो ये हो गया इसका आंसर। फिर हो गया क्वेश्चन नंबर 4, पर्नीशियस एनीमिया अकर ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। ये जो पर्नीशियस एनीमिया होता है वो किसकी कमी से होता है? जो नीचे दिए हैं, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन B12 और ऑल, या इन सभी की। तो फिर पर्नीशियस एनीमिया क्या है, पहले तो ये देख लीजिए। जो पर्नीशियस एनीमिया होता है वो होता है अ डिक्रीज इन RBC सेल व्हेन द बॉडी कांट एब्जॉर्ब इन अ विटामिन B12। तो आंसर आपको मिल गया होगा कि जब RBC जो होते हैं, जो RBC की जो RBC होती है यानी कि रेड ब्लड सेल जो होते हैं, जब बॉडी में वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं। क्यों क्यों नहीं हो पाते हैं? क्योंकि जो विटामिन B12 होता है वो इन उनको बॉडी में उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। व्हेन बॉडी कांट एब्जॉर्ब इनफ विटामिन B12, ठीक है, तो ये जो होती है डिक्रीज हो जाती है RBC, ठीक है। RBC क्या हो जाती है, कम हो जाती है जब विटामिन B12 जो होता है वो इनफ अब्जॉर्ब नहीं हो पाता हमारे ब्लड के बॉडी में, हमारे ब्लड के थ्रू, ठीक है। और एंड उसमें क्या होता है फिर जो क्यों हो जाता है, ये नहीं हो पाता है अब्जॉर्ब, क्योंकि ड्यू टू वीकेंड स्टमक लाइनिंग और ऑटो इम्यून डिस कंडीशन। जब कोई ऑटो इम्यून कंडीशन है या स्टमक की लाइन बहुत वीक है तो उस समय ये ऑब्जॉर्व प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं विटामिन B12 को, ठीक है। तो उसी की कमी से क्या होगा, ये कॉज होता है पर्नीशियस अनीमिया, ठीक है। ये हो गया आंसर B12, इसका आंसर है B12 होगा इसका, सॉरी यहाँ पे ये B12 होगा, जो कि मैंने बी ही यहाँ पे मेंशन किया है, तो करेक्ट आंसर हुआ B12। देन क्वेश्चन नंबर 5, इन अक्यूट मायोकार्डियल इन्फाक्शन विच एंजाइम रेज फर्स्ट। यानी कि जो ये जो अक्यूट मायोकार्डियल इन्फाक्शन की कंडीशन में कौन सा जो एंजाइम है वो रेस हो जाता है, कौन सा एंजाइम बढ़ जाता है ब्लड में, ठीक है। पहले तो वो हो गया, पहले मायोकार्डियल इन्फाक्शन क्या होता है, अ ब्लॉकेज ऑफ ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल्स, ठीक है। यानी कि जो ब्लड फ्लो होता है हार्ट मसल्स में पहुंचने से पहले ही क्या हो जाता है, वो नहीं हो पाता है, ब्लड उसका फ्लो नहीं हो पाता है, क्योंकि जो ब्लॉकेज हो जाती है, जो ब्लड वेसल्स मसल्स को जो ब्लड वेसल्स होती है जो हार्ट मसल्स को ब्लड सप्लाई कर रही होती है, वो क्या हो जाती है, ब्लॉकेज हो जाती है, इसलिए, ठीक है। अब उसके बहुत से कारण होते हैं, उसको डिटेल में देखना पड़ेगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इससे हम इसको शॉर्टली समराइज कर रहे हैं। CPK-MB क्या होता है? CPK-MB इज कार्डियक मार्कर यूज टू असिस्ट डायग्नोसिस ऑफ एन अक्यूट मायोकार्डियल इन्फाक्शन। मायोकार्डियल इन्फाक्शन को डायग्नोस करने के लिए इसको कार्डियक मार्कर की तरह यूज़ किया जाता है, और इट मेजर द ब्लड लेवल ऑफ CKMB, यानी कि जो क्रिएटिनिन काइनेज मायोकार्डियल ब्रांड है उसको जो उसका जो लेवल होता है ब्लड में उसको मेज़र किया जाता है। SGPT क्या होता है? इज ऑल्सो नोन एज द सीरम ग्लूटामिक ऑक्जिलो एसेटिक ट्रांस अमाइनेज, ठीक है। और ये जो होता है प्रोटीन मेड बाय लिवर सेल, ठीक है, ये एक एंजाइम प्रोटीन होता है जिसको कि लिवर सेल के द्वारा क्या किया जाता है, बनाया जाता है, ठीक है। और SGPT क्या होता है? सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांस अमाइनेज होता है, और ये एक एंजाइम होता है, ये दैट इज़ नॉर्मली प्रेजेंट इन द लिवर एंड हार्ट सेल्स, ठीक है। और ये नॉर्मली कहाँ प्रेजेंट रहता है? हार्ट और लिवर में प्रेजेंट रहता है, उनकी सेल्स में। और SGPT जो होता है वो कब रिलीज होता है? SGPT रिलीज इन ब्लड व्हेन लिवर एंड हार्ट आर डैमेज, जब वो बिल्कुल से दोनों डैमेज हो जाते हैं, हार्ट और लिवर, या
नियर टू डैमेज, तो उस समय ये जो होता है ब्लड में रिलीज हो जाता है, होता है, ठीक है, एसजीपीटी। और जो ट्रोपोनिन होता है वो क्या होता है, ट्रोपोनिन जो टी होता है, ये ट्रोपोनिन जो होता है एक टेस्ट होता है जो क्या करता है, मेज़र द लेवल ऑफ द ट्रोपोनिन टी, और ट्रोपोनिन का मेज़र करता है, ठीक है। ये एक तरीके से टेस्ट होता है। और प्रोटीन इन द ब्लड भी हम इसे बोलते हैं, ये प्रोटीन का ब्लड, प्रोटीन में ब्लड का जो ब्लड में एक प्रोटीन होता है, और दीज प्रोटीन आर रिलीज व्हेन द हार्ट मसल्स हैज़ बीन डैमेज। ये क्या होती है, जब हार्ट जो मसल्स होती हैं वो जब डैमेज हो जाती हैं तो ये क्या होता है, ब्लड में रिलीज हो जाता है, ठीक है, जस्ट लाइक एसजीपीटी। ओके, देन हार्ट जो, ये कौन सी कंडीशन होती है, फॉर एग्जांपल जब हार्ट अटैक होगा तो ये रिलीज हो जाएगा, ठीक है, बॉडी में, ब्लड में, ठीक है। और जो इसका ग्रेटर अमाउंट ऑफ द ट्रोपोनिन टी विल बी इन द ब्लड व्हेन हार्ट की जो मसल्स होती है, जो हार्ट की जो मसल्स जो होती है वो डैमेज हो जाएंगी, तो ये क्या होता है, मतलब हार्ट अटैक की कंडीशन में ये ब्लड में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो आपको करेक्ट आंसर तो मिल ही गया है, क्या है वो है ट्रोपोनिन टी। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपसे रिक्वेस्ट है, इसको लाइक करिएगा, शेयर और कमेंट ज़रूर करिए, और सब्सक्राइब भी करिएगा। सब्सक्राइब के बगल में जो एक घंटी का निशान है उसको भी ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे कि जो भी इसमें वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वो आपके काम आए, आपके लिए यूज़फुल हो। और इस चैनल में जो है वीडियो में जो है नोट्स दिए जाते हैं, नोट्स, ताकि आप लोग उसको नोट कर लें, नोट बना लें और उसको समझ भी लें। उसको समझाया भी जाता है हिंदी में, जो कि नोट्स के साथ साथ आपको मीनिंग वगैरह सब समझ में आ जाती है। सब हेडिंग के साथ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो गाइस, ये आपके लिए सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि इसके आप एक मेंबर बन जाते हैं। इससे आपको कोई मतलब हार्म नहीं होता है, इससे फ़ायदा ही होगा सब्सक्राइब करने से, अगर आप एजुकेशन में हैं, एजुकेशन के फील्ड में हैं, ठीक है, और आप कुछ फ़ायदा लेना चाहते हैं तो इससे आपको फ़ायदा ही मिलेगा। तो गाइस, थैंक यू एंड गुड बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं कोई नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।